वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट फार्मूला विच इज़ फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है, दैट फार्मूला जो हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है, मतलब ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा इसमें, ठीक है। विच फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट, आप वो एम्पिरिकल फार्मूला एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं। Represent the simplest ratio of combined atom. Represents the simple ratio of the combined atoms in a compound. यानी कि कोई भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशो कंपाउंड में कंबाइन एटम्स हो उन्हें एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब देखें C6H6, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का। ये C6H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। जैसे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। It is indicated that the benzene molecule is composed of elements carbon, hydrogen. जैसे इधर जो एलिमेंट्स देखें, बेंजीन के रिंग्स में देखेंगे आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, जिसमें रेशो 1:1 होंगे, ठीक है। जनरली एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर। जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना, वो एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर हमें रिप्रेजेंट करनी होती है, इसलिए इसमें एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऑफ एट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में हमें एक्चुअल नंबर से रिप्रेजेंट रखनी है, बस सिंपलेस्ट रेशो रखनी है, ठीक है। देयर आर सम कंपाउंड, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि देखिए कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ना, उसके एम्पिरिकल फार्मूला वही होते हैं। जैसे कि इज ए आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। जैसे कि NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑक्साइड, क्या है 1:1। इससे सिंपलेस्ट नहीं बन सकता। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब है कि आप किसी भी फार्मूलों को सिंपल रेशो में रखें। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो पहले ही सिंपल रेशो में लिखी हुई है, तो हम इसे कैसे अदर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये भी एम्पिरिकल फार्मूला ही होगा, ठीक है। जैसे कि NaCl भी सिंपली लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी सिंपल है। अब देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि यहाँ कैल्शियम की 1 और कार्बन की भी 1:3 है, ठीक है। 1:3 ऐसे हम सिंपलेस्ट नहीं करें। अगर कैल्शियम जैसे कि ग्लूकोज में देखा जाए तो C6H12O6 होता है, ठीक है। C6H12O6 होता है, उससे सिंपलेस्ट हम कर सकते हैं। जैसे कि 6 को हाफ कर दें, जैसे कि उसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ग्लूकोज है ना, C6H12O6, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है, ठीक है। जैसे कि इसे भी 6 से डिवाइड कर लें, इसे भी 6 से डिवाइड कर लें, इसे भी 6 से डिवाइड, एक होगा, ये 2। इसलिए इसके हाइड्रोजन जो है ना, वो 2 हाइड्रोजन होगी एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है। 6 से। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स भी हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं। जैसे कि CH4, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इससे सिंपली हम नहीं कर सकते। जैसे H2A, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, माना कोवेलेंट एग्जांपल है जो एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, टू वर्क आउट एम्पिरिकल फार्मूला, हम आखिर क्या करें जो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करें। ऐसे तो स्ट्रक्चर से भी आते हैं, पूछा जाता है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे कि पीछे पीछे जाते हैं कि आपको इसमें से कौन से एक बताएं जिसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला है। ये जो है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। मैक्सिमम आइसोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आयोनिक, ये आयोनिक एग्जांपल है। ये CH4H2 ET से ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा, जो वर्कआउट एम्पिरिकल फार्मूला है, हम कुछ रूल्स हैं। जैसे कंपाउंड्स में, गिवन कंपाउंड में आप कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे एज अ मेंशन अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। आप एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके आप उसके फाइंड कर सकते हैं। जैसे डिटरमाइन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप।
कुछ स्टेप्स आए जेके तव्हांखे फॉलो जो तो आपको फॉलो करके आप उसे एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि तो डिटेक्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एलिमेंट, ये 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करके आप किसी भी गिवन कंपाउंड्स में कुछ दी हो तो आप उससे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट कंपाउंड एलिमेंट डिटेक्शन बाय एक्सपेरिमेंट। आपको पहले तो कंपाउंड्स में आपको एलिमेंट फाइंड करने होंगे कि उस कंपाउंड में एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स हैं। उनके बाद आपको टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट द मासेस ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद आपको उसकी मासेस फाइंड करनी है। ठीक है, रूल क्या है कि टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, आपको दूसरे रूल में आपको मासेस फर्स्ट में क्या करना है, आपको एलिमेंट्स कंपाउंड गिवन होगी उसमें से आपको एलिमेंट्स फाउंड करनी है, उसमें एलिमेंट्स कौन हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं और आपको उसकी मासेस भी मालूम करनी है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? द कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। दूसरा रूल क्या है? द कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रॉम देयर मासेस, आपको जो परसेंटेज मालूम करनी है वो एलिमेंट्स के मासेस से फाइंड करनी है। फिर फर्स्ट रूल में क्या है? एलिमेंट्स के नेम आप बताएं, आप कौन से एलिमेंट है, उसकी मासेस क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। उसका परसेंटेज कैसे हम मालूम करें? उनके मासेस गिवन होंगे, उससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ रूल है टू कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट डिवाइड द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स देयर एटॉमिक मासेस। आपको जो मोल रेशियो है ना आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं जैसे कि जो परसेंटेज आप इधर से मालूम करके आए मास से, उसके हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल रेशियो मिल जाएगी। ठीक है, फिफ्थ रूल है टू ऑब्टेन द सिंपलर रेशियो ऑफ द एटम मास एम्पिरिकल फार्मूला डिवाइड द क्वेश्चन ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट रेशियो। आपको जो मोल रेशियो मिली है ना वो मोल रेशियो में आप जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना उसे आपको डिवाइड करनी है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज एलिमेंट्स को फाइंड करें, कैसे उसके मासेस को फाइंड करें और उसके परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे और उसके मोल रेशियो कैसे फाइंड करें और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे करें और क्वेश्चन क्या है वो आपको मैं समझाऊंगा। इंटरेस्टिंग द नोट दैट द फर्स्ट 3 स्टेप कंसर्न टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ पॉइंट। जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ना जैसे कि फर्स्ट है टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स, टू डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंट मास ऑफ द एलिमेंट्स, टू कैलकुलेट द परसेंटेज। ये कंपोजिशन है, आपको कंपाउंड्स गिवन उसमें कंपोजिशन क्या है, उसमें मासेस कैसे है और उसमें एलिमेंट्स क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे 3 में। ठीक है, इंटरेस्ट नोट दे द फर्स्ट 3 से कंसर्न टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। जिसके आप आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, ये बुक्स एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल करेंगे। सपोज दैट यू आर गिवन इन अननोन कंपाउंड, जैसे कि अननोन कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, ये अननोन कंपाउंड से उसके हमें कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि हमें उसमें न मासेस पता है और न ही हमें उसके एलिमेंट्स पता है कौन से एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें फाइंड करनी है whose empirical formula is to be determined। आपको उसका empirical formula determine करना है। The theoretical set of experiment results are quoted below which will be used to show how to work out the empirical formula। आप उसमें वर्क करेंगे, एग्जांपल दिए हुए नीचे आपको वो फॉलो करके आपको मालूम करने हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करनी है। एग्जांपल पे वर्ड करेंगे, मैंने आपको 5 रूल बता के आए ना बताए हैं, वो ये आपको फॉलो करके किसी भी गिवन कंपाउंड से आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। ये रूल्स आपको हमने 5 पढ़ाई हैं पहले, वही रूल्स आप फॉलो करके किसी भी गिवन कंपाउंड्स में अननोन कंपाउंड्स में से आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 रूल्स हैं जिसमें दिया द बाय परफॉर्मिंग टेस्ट इट इज फाउंड दैट कंपाउंड कंटेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अननोन कंपाउंड को आपने टेस्ट किया तो उसमें क्या मिला आपको एक मैग्नीशियम मिला और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिले। फर्स्ट रूल क्या थी तो हमें फर्स्ट रूल डिटेक्ट द एलिमेंट प्रेजेंट कंपाउंड, आपको पहले तो एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट को फाइंड करनी है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे कि हमने अननोन कंपाउंड से हमने टेस्ट किए तो हमें अननोन कंपाउंड में से हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। और दूसरी रूल क्या है
सेकंड रूल है ये है कि हम उसके मास फाइंड करने हैं, जैसे कि द मास ऑफ द एलिमेंट एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड टू बी मैग्नीशियम 2.4 ग्राम इन ऑक्सीजन 1.5 ग्राम। हमने दूसरे रूल फॉलो करके हमने जब इसकी मासेस एक्सपेरिमेंट किए डिटरमाइन किए तो मैग्नीशियम के 2.4 ग्राम थे और ऑक्सीजन के 1.6 ग्राम अननोन कंपाउंड था। उसमें से हमने एलिमेंट भी फाइंड कर लिए, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट थे, और उसकी मासेस भी हम फाइंड कर लिए, जैसे कि 2.5 ग्राम थे और ऑक्सीजन 1.6 ग्राम थे। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द परसेंटेज। अच्छा, the next step is to estimate the percentage of each element is shown below। जैसे कि परसेंटेज को अब हम फॉलो करने के क्या रूल है, अब देखेंगे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज। मास ऑफ द सैंपल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि अंदर 2.5 ग्राम मैग्नीशियम है और 1.5 ग्राम ऑक्सीजन है। टोटल कंपाउंड का मास क्या है, 4 ग्राम। ये 4 ग्राम टोटल मास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड है, ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम टोटल को फाइंड करें 100 से मल्टीप्लाई, जैसे 4 ग्राम कंपाउंड कंटेन 2.4 ग्राम, 100 ग्राम कंपाउंड कंटेन 2.4 ग्राम। 100 हम लेने के लिए क्या, गिवन ग्राम मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइड बाय टोटल ग्राम मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए 100 लेते हैं, इसलिए इसके 100 ग्राम यानी 100% होगी इसकी। ठीक है, हम मैग्नीशियम के परसेंटेज क्या है, ये 100। अब देखें मैग्नीशियम के 100% आप मास ऑफ द ऑक्सीजन 100 ग्राम माइनस 60% ऑफ 40 पर ग्राम 100 ग्राम कंपाउंड। अच्छा, 100 कंपाउंड में इसके ऑक्सीजन का 40 ग्राम होगा और 100 ग्राम कंपाउंड में पोटाशियम मैग्नीशियम का 60 ग्राम होगा, यानी 60% यानी ऑक्सीजन जो 40% है मैग्नीशियम 60%। हमने परसेंटेज मालूम कर लिए, मैग्नीशियम के 60% है और ऑक्सीजन के 40% है। अब तो इस तरह कंपाउंड इज फुली एस्टेब्लिश। अब हमने जो स्टेज था कंपोजिशन वाले कंपाउंड में, जैसे एलिमेंट को फाइंड करना, उसके मासेस को फाइंड करना, परसेंटेज को फाइंड करना, वो हमने to this stage the composition of the compound fully established। इस स्टेज तक हमने जो कंपोजिशन था कंपाउंड वो हमने फाइंड कर ली है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, जैसे कि एलिमेंट्स कौन से हैं, उसकी मासेस क्या है, परसेंटेज क्या है, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब फोर्थ रूल में क्या है, मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट इज ऑब्टेन। ठीक है, अब वो मोल रेशियो हम ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक मास। आपको मोल रेशियो फाइंड एलिमेंट्स की फाइंड कैसे करनी है, आपको जो परसेंटेज गिवन है वहाँ से परसेंटेज जो मालूम करके आए ना यहाँ से, उसे हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम की 60% थी तो उस एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, मैग्नीशियम की एटॉमिक मास 24 है, उसे हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 ये मोल रेशियो है। ठीक है, और ऑक्सीजन देखें तो 40 ग्राम है, 40% हमने मालूम करके यहाँ पे 40% हम मालूम किए थे, उसके ऑक्सीजन की 40 थी, तो रूल क्या है, तो 40 को हम 60 माने परसेंटेज को एटॉमिक मास से हम डिवाइड करें। जैसे कि ऑक्सीजन को आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है कि ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, 40 को 60 डिवाइड करें 2.5 आएगा जवाब। ठीक है, अब देखें फिफ्थ रूल ये थी, द ऑप्टेन सिंपल रेशियो ऑफ द टर्म द क्वेश्चन ऑप्टेन फ्रॉम फोर्थ आर डिवाइडेड बाय सिंबल क्वेश्चन हियर बोथ क्वेश्चन आर सेम। ठीक है, जैसे कि फिफ्थ रूल में ये है कि आप जो क्वेश्चन मिली है यहाँ से परसेंटेज है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन मिल गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको वो क्वेश्चन लेनी है, सबसे डिवाइड करनी है जो छोटी से छोटी है लेकिन वैल्यू छोटी हो। अब देखिए इसमें वैल्यू सेम है, 2.5 यहाँ भी है, 2.5 यहाँ भी है। ठीक है, रेशियो सेम है। फिर हम ईयर द बोथ क्वेश्चन आर सेम, फिर 2.5 से 2.5 मैग्नीशियम का रेशियो 1 आएगा, ऑक्सीजन 2.5 में 1 आएगा। दस द एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमने फाइंड कर ली है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला हमने परसेंटेज एलिमेंट के अननोन कंपाउंड्स में मैग्नीशियम ऑक्साइड को फाइंड कर लिए, एम्पिरिकल फार्मूला था मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइंड कर लिया, उसके एलिमेंट्स में उसके मासेस फाइंड करें, परसेंटेज फाइंड करेंगे, उसे परसेंटेज से आप एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल रेशियो फाइंड कर लिया। मोल रेशियो सिंपलेस्ट क्वेश्चन वैल्यू होगा, उसे आप डिवाइड करनी है। ठीक है, remember if the percent composition of the compound is given in the numerical only fourth and fifth are followed calculate the empirical फॉर्मूला। अगर आपको
परसेंटेज भी गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बोले जाए कंपाउंड है जिसका परसेंटेज मैग्नीशियम 60 ग्राम है और ऑक्सीजन 40 ग्राम है, ठीक है। ऐसे का परसेंटेज पहले ही परसेंटेज दे दे कि ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के 60 ग्राम है और उसके 60% है और ऑक्सीजन की 40% है। अब आपको क्या रूल अप्लाई करने हैं, ये फोर्थ रूल फॉलो करना है और फिफ्थ रूल फॉलो करना है। जैसे फोर्थ रूल में क्या है, आपको मोल रेशो फाइंड करनी है, मोल रेशो क्वेश्चन इस्तेमाल क्वेश्चन वैल्यू आएगा वो आपसे आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आइए एक एग्जांपल कर लें, इसमें एक एग्जांपल है, इफ द 1.36 ग्राम ऑफ आर्गन कंपाउंड कंटेन, जैसे कि यहाँ पे मास गिवन है टोटल कंपाउंड की, ठीक है। ये टोटल कंपाउंड की है, टोटल कंपाउंड की मास है, ठीक है। कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स पहले दिए हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। was combust in a stream of air to yield 3.02 gram of carbon dioxide and 1.640 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। इसमें CH एक कंपाउंड है जिसका ग्राम टोटल ग्राम 1.36 ग्राम है, वो आर्गन कंपाउंड है। देखें तो 3.02 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1.6040 ग्राम ऑफ H2O, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि आर्गन कंपाउंड गिवन है जिसके 1.36 ग्राम टोटल ग्राम है, ठीक है। आर्गन कंपाउंड अननोन कंपाउंड, जैसे कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें एलिमेंट गिवन है, अननोन कंपाउंड हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स गिवन है लेकिन उसकी मासेस हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमें पहले तो उसकी मासेस फाइंड करने होंगे, उसकी मासेस क्या है, परसेंटेज क्या है, फिर हम मोल रेशियो फाइंड करेंगे। हम उसके मासेस कहाँ से फाइंड करें, इससे फाइंड करें कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, वाटर से हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे और कार्बन से इधर से कार्बन को फाइंड करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करनी है, वो ये 5 रूल आप अप्लाई करके एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, द मास ऑफ द कार्बन एंड H2 आर यूज्ड टू फाइंड आउट द मास ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन H2 यूज आप फाइंड कर सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन की मासेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक। लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं क्या है इसमें रूल्स फॉलो करने हैं, वही 5 रूल्स हमें फॉलो करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करनी है। फर्स्टली आपको मासेस फाइंड करनी है कार्बन, जैसे मास ऑफ द कार्बन 1 मोल ऑफ द कार्बन। अब देखेंगे कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है 12 ग्राम, इसके 12 ग्राम, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 144 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 3.02 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिक्वायर होगा 0.6819 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे कि मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखिए 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बनाते हैं, ठीक है। मास ऑफ द कार्बन को फाइंड करने दें 1 मोल कार्बन से, ठीक है ना, ये रिएक्शन है, एक कार्बन मिलके प्लस O2 ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एक कार्बन का मिलके 1 मोल कार्बन का मिलके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे कि मास ऑफ द कार्बन, ठीक है, मास का 1 मोल से 1 मोल से डिवाइड करें। अब देखें इसका 3.002 ग्राम है, 3.002 ग्राम है, तो कार्बन का कितना मोल माना मास ग्राम है, इसमें तो 12 ग्राम से ये बनता है 44 ग्राम, ठीक है। 44 ग्राम समायो देखें तो 44 ग्राम है, ठीक है, 44 ग्राम बनता है। जैसे कहते हैं अब देखें तो इसे सिंपल रेशो है कि 1 से देखें 12 से 74 बनता है तो 32 से 3.02 से कितना बनेगा, 12 से 44 से डिवाइड कर लें और 3.02 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे कि 146 ग्राम 0.1 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई 3.06 मैंने 0.819 ग्राम कार्बन का रिक्वायर होगा फॉर 3.02 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम हाइड्रोजन एटम को फाइंड कर हाइड्रोजन की मास फाइंड करें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि ये देखें H2O प्लस
इधर O2 मिलता है, इधर 2H2 मिलता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एक मिला हुआ है तो हम एक की बात करेंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। वो 2 से 1 मोल डिवाइड करेंगे तो 1.640 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वही आंसर मिलेगा। 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा हमें। अब मासेस पता चल गए हैं कि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस क्या हैं। Now the percentage of carbon and hydrogen calculated. 1.3 ग्राम कंपाउंड कंटेन 0. वही रूल है, आपको 0.81 ग्राम से मल्टीप्लाई कर 100 ग्राम से और टोटल ग्राम से आपको डिवाइड करनी है। 1.367 ग्राम से डिवाइड करके आपको ये परसेंटेज मिल जाएगा। 59.9% आपको मिल जाएगा 100 ग्राम में। ऐसे ही आपको ग्राम में फाइंड करनी है। 1.367 ग्राम कंपाउंड कंटेन 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम मल्टीप्लाई 100, 1.367 ग्राम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13.16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज हाइड्रोजन की देखें तो 13.16% है। अननोन कंपाउंड जिसकी मास है 1.3 ग्राम है, ठीक है। अब देखें हमने ऑक्सीजन की मास क्यों फाइंड नहीं की है, उसकी मास के बारे में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, कहीं भी फाइंड नहीं किया, कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया, क्योंकि दो एलिमेंट्स के जो अब परसेंटेज आ गए हैं मास बैंक को थर्ड के मालूम करने सोल है इजी है ना। देखें तो 90.30 प्लस करें 100 से माइनस करें, जो बचेगा वो ऑक्सीजन के परसेंटेज जो हम उसकी क्यों मास लें और उसकी परसेंटेज क्यों है, परसेंटेज हमने मिली 200 इसमें से माइनस करके आपको ये ऑक्सीजन परसेंटेज मिल जाएगा। और थर्ड रूल में देखें तो आपको क्या करनी है, मोल रेशियो फाइंड करनी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। देयर परसेंटेज आर डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास। ये देखें ना कार्बन 59.9 है, उसके एटॉमिक मास कार्बन 12 हो तो इसकी 5 बनेगा मोल रेशियो, ठीक है। हाइड्रोजन 30.16 है, 1 से डिवाइड कर 30.6 बन जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखें तो 26.94% एटॉमिक मास 16 है तो 1.6 डिवाइड 6.8 आ जाएगा। अब देखें रूल क्या है, जो स्मॉलेस्ट सोल्यूशन होगा फिफ्थ रूल में आपको फाइंड कर, जैसे 1.06 तो बड़ी है, 5 बड़ी है, 1.67 बड़ी है, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ रूल में द क्वेश्चन आर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट the quotient are divided by the smallest quotient 1.6 to obtain the simple ratio। simple ratio फाइंड करने के लिए क्या करें, क्वेश्चन स्मॉल होगा ना उसे हम सारों को डिवाइड करें। जैसे कि 5 कार्बन की 5 हो तो स्मॉल 1.6 से डिवाइड करें तो 3 आएगी। हाइड्रोजन का 13.6 है तो 1.68 से डिवाइड करें तो 8 आएगी। ऑक्सीजन की 1.68 है, 1.6 से 1 रेशो आएगा। अब देखें ना ये कार्बन हो गई 3, ये हाइड्रोजन होगी 8 और ये ऑक्सीजन होगी 1। ये कार्बन हो ये है गई हाइड्रोजन 8, ये हो गई हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1 हो गए, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे ये एम्पिरिकल फार्मूला, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड C3H8O6। अब हम एक MCQs सॉल्व करेंगे, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप स्क्रीन पर देखें कि उसमें क्या परसेंटेज गिवन है, आपको परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। अब हम कुछ MCQ कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूले के हवाले से कि MCQ किस तरह बन सकते हैं। आपको एक स्क्रीन पे MCQ शो हो रही होगी। एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड यील्ड द फॉलोइंग परसेंटेज है। एनालाइज करके हमने एक कंपाउंड यील्ड की है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन बाय द वेट 65.03% ऑफ द सिल्वर। अब जो सिल्वर की परसेंटेज है वो 16.03% है। जैसे कि हमने पहले पता था कि थ्री रूल्स जो है ना वो कंपोजिशन करने हैं और अगर परसेंटेज गिवन हो हमें मोल रेशियो फाइंड करनी है और उसे डिवाइड करके क्वेश्चन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसे हम डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है तो हम परसेंटेज से फाइंड करने 65.03% ऑफ सिल्वर एंड 50.68% ऑफ क्रोमीन। जो सिल्वर की परसेंटेज है वो 60.503% है और क्रोमियम की 15.68% है। 19.23% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 19.23% है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है ऑफ दिस कंपाउंड, कंपाउंड है जिसकी परसेंटेज गिवन है उसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं कोई A Ge2, सिल्वर 2, क्रोमियम O4,
अल्फ़ा बीटा AG2CR2O7 चार्ली AGCRO4 डेल्टा AG2CR2O3। ये हम देखो रूल फॉलो करते हैं और फोर्थ और फिफ्थ रूल हमें फॉलो करनी है, ठीक है। फिर फोर और फिफ्थ रूल क्या है कि हम आप क्वेश्चन वैल्यू को फाइंड करनी है। मोल रेशियो फोर्थ रूल में आप पहले आपको मोल रेशियो फाइंड करनी है। चलिए मैंने क्वेश्चन की डेटा बना लिया है कि सिल्वर जो है वो 65.03% है और उसकी एटॉमिक मास 108 ग्राम है और क्रोमियम की जो परसेंटेज है वो 15.68% है और उसकी एटॉमिक मास है 52 मास है और ऑक्सीजन की 19.23% है और एटॉमिक मास 16 ग्राम है। जैसे कि हमें फोर्थ रूल में क्या है, आप परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करने हैं। गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास से डिवाइड करें, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास सिल्वर की एटॉमिक परसेंटेज क्या है 16.4, जैसे कि सिल्वर की हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 16.5.03 परसेंट आप एटॉमिक मास क्या है 108। इसके जो आंसर आएगा वो आई थिंक 6.503 108। जब आप 16.503 से डिवाइड करेंगे 108 से तो आपको जो वैल्यू होगा वो 0.60 आएगा, ठीक है। 0.60 जैसे 0.6 मोल रेशियो आएगा, ठीक है। आप देखिए क्रोमियम को फाइंड करने, क्रोमियम की परसेंटेज क्या है 15.68%, ठीक है। उसे हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास 52 है, ये भी 0.60 ही आंसर आएगा इसका भी, ठीक है। क्रोमियम की 0.6 सॉरी 0.6 नहीं आएगा 0.30 आएगा, ठीक है, क्रोमियम का। और देखिए इसकी 0.3 आएगा और ऑक्सीजन की देखें तो 19.23% है और इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका आएगा 1.20, ठीक है, 1.20, ठीक है। हम अब फिफ्थ रूल क्या है, आप ऊपर का फार्मूला जो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट है 1.016 बड़ी है 1.20 बड़ी है 0.6 है। जैसे इधर सिल्वर की देख लें तो देखें तो 0.60 से डिवाइड करेंगे 0.3 से, ये आंसर आएगा 2, ठीक है, सिल्वर की। अब देखें क्रोमियम, क्रोमियम है 0.30 डिवाइड बाय 0.30 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन की 1.20 से डिवाइड करेंगे 0.3 से तो आंसर आएगा, ठीक है। अब देखें एमपी का फार्मूला बन गई है कि सिल्वर की कितने हैं 2, उसके 2 मॉलिक्यूल्स है और क्रोमियम के कितने हैं, एक क्रोमियम के है, ठीक है, और ऑक्सीजन की 4। इसमें ऑप्शन में ये कंपाउंड होगी वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एम्पिरिकल AG2CRO4 होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला गिवन कंपाउंड में से। दिस इज द ऑल अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला। ये बारे में थी जो को हमने पढ़ लिया है कि किस एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं।